हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी का नाम है बेटी का जन्म। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माला अपनी पोती के होने से हमेशा दुखी रहती थी। वह बहू को हमेशा ताने देती रहती, बेटी जनी नाक कटवा दी हमारी। माला जी अपनी बहू को ही दोष देकर कहती हैं, अगर पोता होता तो मैं मिठाइयाँ बंटवा देती पूरे मोहल्ले में, काश पोता होता। अब क्या कहूँ किसी से, उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन कॉलोनी की औरतें आती हैं, अरे माला देख, तेरी बहू की गोद भर गई और तूने मिठाई तक न खिलाई। तब माला देवी चिढ़ते हुए कहती हैं, काहे की खुशी बहन जी, हमारे घर कोई पोता नहीं हुआ जो घर घर मिठाई बंटवा देती। वह राधा की ओर उंगली करते हुए कहती हैं, इसके लक्षण ही ना थे, पोता जनेगी। राधा के लड़की जन्मी है तो काहे की खुशी। तब राधा ने कहा, मम्मी मेरी क्या गलती, ये तो भगवान की मर्जी है। फिर माला देवी की हाँ में हाँ मिलाते हुए औरतें राधा की तरफ उंगली करते हुए कहती हैं, सही तो कह रही हैं माला जी कि लड़का कुल का दीपक होता है, ये लड़की तो बोझ ही होती है, ये तो पराया ही धन होती हैं। तब राधा हाथ जोड़कर कहती है, मेरी बच्ची मेरी औलाद है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे आप लोग सगुन नहीं दे सकती तो ना सही, पर मैं इसकी माँ हूँ। तब भी माला देवी उसे गुनहगार ठहराते हुए बड़बड़ाते हुए कहती हैं, देख राधा, तूने मेरे घर का वंश ना बढ़ाया कि मैं तेरी आरती करूं, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। तब उसके मायके से फ़ोन आता है, उसकी बेटी की कुशल मंगल पूछते हैं कि हमारी नातिन क्या कर रही है। तब वह बताती है कि हमारी सासू माँ बिल्कुल खुश नहीं हैं, दिन भर वे ताने ही देती रहती हैं कि मैंने बेटी को जन्म क्यों दिया, ये तो मेरे हाथ में ना था, ये तो भगवान की मर्जी थी। तब उसकी माँ समझाते हुए कहती हैं, बेटा राधा, बड़े सौभाग्य की बात है कि तू एक बेटी की माँ है। जिनके औलादें नहीं होती उनका सोच, तूने तो साक्षात लक्ष्मी को जन्म दिया है। हाँ मम्मी, पर मेरी सासू माँ खुश नहीं है, वो कह रही हैं कि मैंने पोते को नहीं जन्मा है। तब उसकी माँ कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं कल आ रही हूँ, समधन जी को समझाऊंगी। फिर वह फ़ोन रख देती हैं। उसके बाद कॉलोनी की औरतें भी चली जाती हैं और माला देवी राधा का ख्याल नहीं रखती हैं। ऊपर से ननद और ससुर भी राधा को ही दोषी मानते हैं, वे भी ताने करने से बाज नहीं आते। इधर उसका पति कहता है कि राधा, जो सबको कहना है कहने दो, मेरे लिए मेरी बेटी मेरा अंश है, मेरी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर यह सब सुनकर उसकी माँ अपने बेटे को जोरू का गुलाम तक कह देती है। फिर भी राधा का पति उसका पूरा ख्याल रखता है। इस कारण राधा इतनी खरी खोटी सुनने के बाद भी नहीं टूटती है। फिर अगले दिन राधा की माँ जैसे ही पहुँचती है, तब माला देवी कहती हैं, आ गई अपनी बेटी की वकालत करने। अरे बहन जी, ये क्या कह रही हैं आप, मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ बेटी के साथ और नातिन के साथ अन्याय ना हो, उसे उसके हिस्से का प्यार मिल जाए, बस इसीलिए ही। फिर माला देवी कहती हैं, अरे बहन जी, जो सच है वो बदल नहीं सकता कि बेटा ही वंश बढ़ाता है, अगर बेटा ना हो तो वंश ना बढ़े। तभी राधा की माँ कमला जी कहती हैं, हाँ हाँ, आपने ये सही कहा कि बेटा ना हो तो वंश ना बढ़े, पर ऐसे ही सब सोचें तो बेटियों की कमी ना हो जाएगी, फिर अपना बेटा किससे ब्याहेंगी आप। ये आपकी कितनी दकियानूसी सोच है, जबकि आजकल लड़की लड़का दोनों बराबर हैं। ये तो आपके परिवार का अंश है, आप ये
क्यों नहीं सोचती कि लक्ष्मी जी आपके यहाँ आई हैं। तब माला जी कहती हैं, बहन जी, बेटियां तो पराया धन ही होती हैं, पर बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। मुझे कोई खुशी ना है। इन बेटियों को पालने पोसने से लेकर पढ़ाने लिखाने में खर्चा करो और फिर ब्याह दो। तब राधा की माँ उन्हें समझाते हुए कहती हैं, अरे बहन जी, आपकी इस सोच ने तो हमें शर्मसार कर दिया है। यदि हमारे माँ बाप भी यही सोचते तो क्या ये हमारे माता पिता का वंश आज जो दिख रहा है वह दिखता नहीं ना। हम औरतें ही वंश बढ़ाने वाली संतान को जन्म देती हैं, ना कि बेटा। अगर बेटियां ही न जन्मेंगी तो हम अपने बेटे का ब्याह किससे करेंगे। इसीलिए बेटियों का जन्म होना आवश्यक है। अगर दुनिया में बेटा ही वंश बढ़ा सके तो बताइए, फिर लड़कियों की आवश्यकता ही ना रहे। ऐसे में बेटियों की कमी ही हो जाएगी। हम भी माँ हैं, हमारी माँ ने हम जैसी बेटियों को जन्मा है, हम बड़े ही नाजों से पाला है, तो क्या हम बेटी को कोसें। तब माला जी कहती हैं, मेरे यहाँ तो मैंने सदा ही बेइज्जती सहन की है और मेरे घर में भेदभाव ही होता हुआ देखा था मैंने मेरे साथ। तब मैं समझ गई कि बेटा कितना अहमियत रखता है। और माला जी सिसक कर रोने लगती हैं। तभी राधा की माँ कमला जी माला जी को समझाते हुए कहती हैं, देखिए बहन जी, अब समय बदल गया है। बेटियां तो दो कुल का मान बढ़ाती हैं, इसीलिए इतने बड़े पद पर पहुंच रही हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि बेटी के होने से घर में रौनक होती है। यदि आप कहें तो मैं अपनी बेटी और नातिन को ले जाती हूँ। फिर देखिएगा, कुछ ही दिनों में महसूस होगा कि घर कितना सूना हो गया है। इतना सुनते ही माला देवी कहने लगती हैं, हाँ बहन जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरे साथ जो हुआ उसकी कसक मैं निकाल रही थी, मुझे माफ़ कर दो। फिर उन्होंने बहू राधा को कहा, अब मेरी पोती को की कुलकारियाँ इसी आंगन में गूंजेगी। अब मैं कभी न ताने दूंगी। ये तो भगवान ने हमारे घर लक्ष्मी भेजी है। उसे गोद में पहली बार लेकर पुचकारने लगी। फिर राधा ने कृतज्ञ भाव से माँ को देखा। तब माँ ने भी राधा को गले लगाकर कहा, बेटा राधा, मैं तो एक माँ ही हूँ, कैसे न अपनी बेटी का दर्द समझती। एक माँ होने के नाते कैसे न दूसरी माँ का दर्द समझती। दोस्तों, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। लड़का हो या लड़की, परिवार का ही अंश होती है। इसीलिए बेटी के होने पर बहू को ताने नहीं देने चाहिए। उसे दोष देकर हम अपनी बहू बेटी पर ही अति करने लगते हैं, जबकि बेटी भी घर का कुल का नाम रोशन करती हैं, बेटों से कम ना होती हैं। इसलिए उन्हें भी भरपूर प्यार देना चाहिए जितना बेटे को देते हैं, क्योंकि ये बेटियां ही परिवार का रूप बढ़ाकर संतान को जन्म देती हैं। उसी कारण परिवार का वंश बढ़ता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।